बाबा साहब का सिद्धांत था कि अगर मैं 60 साल तक अपनी सर्विस किया, अपने बीवी को देखा, बच्चों को देखा, समाज को देखा, हित को देखा, नाते देखा। अब मेरी डायरेक्ट जो शेष, चूँकि अभी मैं स्वस्थ हूँ, इसलिए मैं बाबा साहब के सपने को लेते हुए मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा जो बाकी उम्र बचा हुआ है, बाकी जो हमारा शेष आयु का भाग बचा हुआ है, अगर समाज के किसी भी काम में आ जाए तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बाबा साहब के सपने को साकार करने में प्रेसिडेंट रहा ऑफिसर्स का झूठ चपाट बोलने से नहीं काम चलता है। ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू कराने वाला हूं। उस व्यक्ति से मिलने से पहले उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है उनका परिचय, कैसे उनकी छवि है, क्यों यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, पहले उनके बारे में हम जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं तारकेश्वर प्रसाद पासी, जो कोल इंडिया NCL सिगरौली के वरिष्ठ प्रबंधक के पद पे रिटायर्ड हो चुके हैं। हम बता दें कि ये 20 वर्षों तक कोल माइंस ऑफिसर्स के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी जो ये सेवानिवृत्ति हुए हैं। आज इनसे हम बातचीत करेंगे और हम आपको बता दें कि इनका मूल निवास ककरहवा सोहता मिर्जापुर सदर के रहने वाले हैं और ये औराई विधानसभा से जो कि समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। और अब इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि औराई विधानसभा अगर इन्होंने चुना तो क्यों चुना, और कुछ ऐसे कई प्रश्न हैं हमारे पास जो इनसे हम बातचीत करना चाहते हैं। मेरा नाम तारकेश्वर प्रसाद पासी। अच्छा, ये बताइए कि आप तारकेश्वर जी समाजवादी पार्टी आपने क्यों ज्वाइन किया, सबसे पहले ये बताइए। मान्यवर समाजवादी पार्टी में ये ज्वाइन अखिलेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों और कार्य प्रणाली बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छी था। देखो, मैं शुरू से ही समाज पार्टी को बिलोंग करता हूँ, चाहे समाज का काम मैं हमेशा किया हूँ फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। जब से मैं अपना लाइफ स्टार्ट किया हूँ तब से मैं समाजवादी का ही विचारधारा का हूँ। क्योंकि उसमें मैं सर्विस में था, ओपनली नहीं आ सकता था। अभी जब मौका मिला है तब से मैं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ। आप बताइए कि औराई विधानसभा अगर आपने चुना है तो क्यों चुना, आपको ऐसा क्या लगा औराई विधानसभा में जो इस वर्ष, हालांकि अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और आप भी उसी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं जिस पार्टी से काफ़ी भारी संख्या में लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों चुने हैं? मान्यवर देखिए, यहाँ मेन चुनने का मेरा मकसद ये है कि चूँकि ये मेन रोड पे है और हमारे जितने अधिकारी कोल इंडिया से हैं वो रिटायर्ड है मैक्सिमम बनारस में, और इधर भी सेवानिवृत्त हो गए अधिकारी कर्मचारी बहुत ज़्यादा लोग, भदोही में भी कुछ लोग हैं और बनारस में तो पूरे भरमार हैं। तो इसीलिए मैं चुना, लोगों का ओपिनियन आया कि आप वहाँ भदोही क्यों नहीं लेते हो, इसलिए मैं भदोही चुना हूँ। चूँकि मेरे अधिकारी जो सेवानिवृत्त हैं, यदि मुझको मौका मिलता है समाजवादी पार्टी से यहाँ कार्य करने का तो वो पूरे मेरे साथ रहेंगे। इवन देन यहाँ नहीं, पूरे सोनभद्र सीधी के भी अधिकारी कर्मचारी जो मुझको नीड है, क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम अपनी स्पेंड किया हूँ कोल इंडिया के सामाजिक कार्यों में से लेकर के, और जो भी कार्य हैं चाहे सामाजिक हों राजनीतिक हों, हर स्टेप में मेरी इन्वॉल्वमेंट रहा है। इसलिए मैं इसको लाइक किया हूँ, क्योंकि ये वे पे है, रास्ते पे है, इसलिए मैं इसको पसंद किया हूँ कि मैं इसके यहाँ चुनाव। देखिए, अब प्रत्याशी तो ये चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है चुनाव लड़ने का, और इसलिए मैं इसको चुना हूँ। भाई ठीक है, जिसको पार्टी लाइक करेगी डिसलाइक करेगी, जिसको जनता पसंद करेगी वो आएगा, उसको टिकट मिलेगा, वो जीतेगा। टिकट मिलना नहीं मिलना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि अभी मैं परिक्षेत्र घूम रहा हूँ और आज कम से कम 10 प्रधानों से मैं मिला हूँ और मैं मिल भी रहा हूँ, और मेरा अनवरत ये प्रयास रहेगा। और इन द मीन टाइम, जब तक अभी आवेदन मैं खाली जिला अध्यक्ष के यहाँ प्रस्तुत किया हूँ, मैं वहाँ प्रस्तुत करूँगा, पूरा गाँव का एक बार देख लेता हूँ, और उसके बाद मैं जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के यहाँ जाऊँगा, उनसे मिलूंगा भी, अपना आवेदन फॉर्म भी जमा करूँगा, सब कुछ करूँगा। बट मैं एक बार पूरा घूम ले रहा हूँ क्षेत्र घूमने के बाद मैं लगा हूँ क्षेत्र में। चूँकि कोई ये नहीं बोले भाई अब नए आदमी पुराने साल, मैं 20 वर्षों से या 25 वर्षों से या मेरी उम्र हूँ, मैं बहुत संकट की स्थिति से पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं बहुत डिफिकल्ट से पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं समाज की हर परिस्थितियों में झेला हुआ आदमी हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और काफ़ी उम्मीदवार भी दावेदारी कर रहे हैं, आप परिक्षेत्र में भी घूम रहे हैं, अभी आपने हमसे चर्चा किया, तो परिक्षेत्र में आपको कैसा लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है, कैसे रुझान है, कुछ बताइए अपने हिसाब से, या आपको कैसा लग रहा है? मान्यवर, इस समय तो पब्लिक यही बोल रही है कि आप सर टिकट लेके आइए, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमका भाई सारे एक अंग होते हैं काम करने के, एक भी अंग अगर गड़बड़ हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। आप लोग बोलिए भाई, प्रत्याशी ऐसा हो, टिकाऊ हो, बढ़िया हो, ईमानदार हो। आप मेरे विषय में कहीं से भी पता कर लीजिए, क्योंकि मैं अध्यक्ष रहा हूँ काफ़ी दिन कंपनी का, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रहा हूँ, तो और कहीं से भी पता किया जा सकता कि आदमी व्यक्ति कैसा है, क्या इसका नेचर रहा है। मैं हमेशा कल्याणकारी कार्यों में कंपनी के द्वारा जो भी कार्य कराए जाते थे उसमें चूँकि अध्यक्ष होने के नाते
मेरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता था कि भाई मेरा भी सहभागिता होती है, क्योंकि सीएमडी एक तरफ है कंपनी का, तो अध्यक्ष ही सबसे बड़ा पोस्ट होता है। मैं भी ऑफिसर संगठन का अध्यक्ष था, इसलिए मेरा भी दायित्व उतना है जितना और लोगों का है। ट्रेड यूनियंस हैं। अच्छा, अब कितने दिनों से लगभग परिक्षेत्र में घूम रहे हैं यहाँ पे लगभग? मानवर मुझको मैं 2 महीने से घूम रहा हूँ। अच्छा, 2 महीने कंटिन्यूअस में कर रहा हूँ। हर गांव को 10 गांव, 5 गांव, 1 गांव, 2 गांव जो भी है मैं कवर कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ एक बार पूरा गांव कवर कर लूँ। इसके बाद जो है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से मिलूंगा, मेरा यही है। अच्छा, दूसरी प्रश्न हम आपसे ये रखना चाहते हैं कि इस महायुद्ध अगर हम इसको कहेंगे, क्योंकि औराई विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा लोग दावेदारी किए हैं, कुछ नए प्रत्याशी हैं, कुछ पुराने भी प्रत्याशी हैं, तो आपको लग रहा है कि यहाँ हमारा मेहनत सफल हो जाएगा? मानव भाई तो उम्मीद रख के काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर निर्णायक भूमिका लोग निभाने वाले अच्छे लोग रहेंगे, जरूर पॉजिटिव रिजल्ट निकलना चाहिए। अच्छा, आप एक वरिष्ठ आदमी हो चुके हैं। वरिष्ठ आदमी होने के नाते आप हमको ये बताइए कि आप लगभग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उम्मीद है लगभग 64-65 साल के आप हमारी एज इसमें 62 ईयर्स 2 मंथ होने जा रही है। 62 वर्ष से हो। और जब भी जरूरत पड़ता है कंपनी को, हाँ। क्योंकि मैं ऐसे डिपार्टमेंट में रहा हूँ, जी। आज भी ब्रेकडाउन मशीन कोई हो जाती है तो मुझको बुलाया जाता है। अच्छा। और निःशुल्क मैं जाता हूँ, कंपनी का मरम्मत करा के मैं वहाँ चलाता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि कुछ भदोही की जनता ये कह रही है कि हमें भदोही के प्रत्याशी चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? भाई मैं भी पहले तो ये लोकसभा में मिर्जापुर में ही था जी। आज भदोही हो गया। हाँ। फंडामेंटली आप जहाँ पैदा होता है लड़का का वहीं पैदाइश मानी जाती है। हाँ जी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट न करें लोग, ये भदोही के मिर्जापुर के हैं। अरे भदोही सारे प्रत्याशी तो मैक्सिमम बाहर के हैं, अगर लेंगे ये चूंकि विधानसभा का चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश से कहीं भी, अब माननीय राजनाथ सिंह जी चंदौली के रहने वाले थे, उनको वहाँ से हैदरगढ़ चुनाव लड़ाया गया। ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। आप उसमें देखिए, चुनिए कौन अच्छा उम्मीदवार है, कौन क्या कर सकता है। उसके भाई हर आदमी के पास पैसा नहीं हो सकता है, मगर ये कैलिबर होना चाहिए आदमी को काम करने की। अच्छा, ये बताइए कि आप पूरा समय भदोही में दे पाएंगे? मान्यवर जिस दिन, वो तो मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं आपको करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। मैं उसको करके धरातल पर उतार के दिखाऊंगा, और मैं उस जगह से जुड़ा हुआ हूँ कि जहाँ पर पूरी एनर्जी की सोर्सेज हैं, एनटीपीसी, कोयला, बिजली, सब कुछ वहीं से उत्पादन होता है। मैं हर लेवल से कोशिश करूंगा कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हर लेवल से। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप इस तरीके से लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, रुझान की बातें हमने कर ली है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि रुझान के साथ-साथ अगर आप चुनाव में उतर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? मनोहर देखिए, पार्टी से बढ़ के मैं व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता हूँ। पार्टी का दिशा निर्देश जो होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं उसके साथ हूँ, और मैं हमेशा पार्टी के लिए काम करता हूँ। मान लीजिए अभी 2 साल इनडायरेक्टली पार्टी के लिए काम कर, समाज के लिए काम करता रहा, और इसलिए मैं काम करता रहूंगा। ये पार्टी का डिसीजन है, किसको क्या करेगा नहीं करेगी। अच्छा, आप बुद्धिजीवी हैं, हम आपसे कुछ और प्रश्न करते रहेंगे। एक प्रश्न और, क्या आपको नहीं लगता कि सभी लोग, एक ही वर्ग के लोग एक ही सीट पे दावेदारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं बाबा साहब की बातों का खंडन हो रहा है, क्या ऐसा आपको लगता है? देखिए मानवर, बाबा साहब का सिद्धांत था कि अगर मैं 60 साल तक अपनी सर्विस किया, अपने बीवी को देखा, बच्चों को देखा, समाज को देखा, हित को देखा, नाते देखा, अब मेरी डायरेक्ट जो सेहत, क्योंकि अभी मैं स्वस्थ हूँ, इसलिए मैं बाबा साहब के सपने को लेते हुए मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा जो बाकी उम्र बचा हुआ है, बाकी जो हमारा शेष आयु का भाग बचा हुआ है, अगर समाज के किसी भी काम में आ जाए, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बाबा साहब के सपने को साकार करने में, और ये जरूर होगा जब ऊपर लोगों का निगाह, जब मुझको अवसर मिलेगा काम करने का। मैं भाषणबाजी नहीं, मैं नेता जरूर हूँ, प्रेसिडेंट रहा ऑफिसर्स का, झूठ चपाट बोलने से नहीं काम चलता, वहाँ काम करने से पता चलता है क्या है क्या नहीं है। इसलिए मैं मौका मिलेगा जरूर कोशिश करूंगा बाबा साहब सपने का जो है साकार रूप दे सकूं। अच्छा, ये बताइए कि इस समय अगर हम बात करें तो हर एक दल के लोग तैयारी कर रहे हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी भी काफ़ी तेज़ी से तैयारी कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले जो 2022 का महायुद्ध होने वाला है चुनाव का, उसमें पार्टी आपकी ज़्यादा भारी रहेगी या कैसी रहेगी? मानव पार्टी को ये डिसीजन लेना होगा कौन प्रत्याशी किस टाइप का है, डिपेंड अपॉन राष्ट्रीय नेतृत्व जी, ठीक है। उनको प्रत्याशी को जो भी देना होगा सोच समझ के देना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता मुझको टिकट दें, सर्वे कराएं, ग्राम प्रधान से बात करें, गांव के लोगों से बात करें, और ये कहिए कि केवल कार्यकर्ता के ऊपर डिपेंड कर जाएंगे। मैं तो घूम रहा हूँ, बहुत क्षेत्र घूम रहा हूँ, मगर जो रिस्पांस आ रहा है उसके हिसाब से जो है ना, इनको सारे समाज को लेकर चलने की जरूरत है।
हाँ किसी इससे एक अगर किसी एक समुदाय या जात या वर्ग की बात अगर करें तो यहाँ क्या कैसा लगता है आपको? मान्यवर ये तो धड़े धड़े बेईमानी सर समाज जो बाबा साहब का या जो राम मनोहर लोहिया का जी। या जो कर्पूरी ठाकुर का सपना था वो तो टोटल एकदम निराधार हो जाएगा। जो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी अभी अपनाए हैं, छोटा सा दल बनाकर, छोटा सा ग्रुप बनाकर, छोटी जात के लोगों को बना करके उसमें डाल रहे हैं, ये पॉजिटिव एक इंडिकेशन आ रहा है। आपको लग रहा है कि इस समय जो माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं वो ज्यादातर अपने पार्टी को विजयी घोषित करने के लिए लगे हुए हैं? यस, हर दल वो को, हर समुदाय को मिलाना भी जोड़ रहे उचित हैं, है। उचित है। अच्छा। क्योंकि देखिए मान लीजिए उनकी भागीदारी नहीं होगी हाँ। तो ये बहुत गलत है। जो छोटे वर्ग हैं, जो उनकी प्रॉब्लम कौन कहेगा? बाबा साहब ने जो दिया था रिजर्वेशन का जिम्मा या जो भी नियम बनाया था, सबको जोड़ने की बात कही है। चाहे किसी भी, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको उसकी अपनी अपनी भागीदारी, स्त्री हो, पुरुष हो, और चाहे फॉरवर्ड के लोग हों, सबको अपने अपने हिसाब से उसमें रिजर्वेशन के प्राविधान रखे हैं। चाहे अगड़ी जात हो या पिछड़ी जात हो, जो भी, हम ये नहीं बोलते हैं कि सब SC ST में ही कमजोर हैं, ब्राह्मण ठाकुर में भी बहुत ज्यादा कमजोर लोग अगर हैं। हम आपकी पुरानी रुझाने जानने का प्रयास करें तो क्या राजनीति क्षेत्र में आप पहले हैं या आपके परिवार में कोई पहले राजनीति मान्यवर कर चुका है? हमारा राजनीतिक करियर, हमारे भाई कल्लूनाथ रत्नाकर जी। विधायक रहे हैं 10 साल। अच्छा अच्छा, कौन सी जगह से रहे थे? वो मिर्जापुर रावड़ से सोनभद्र से थे, अच्छा अच्छा ठीक है ना। जी सुनील रत्नाकर मेरे मौसी का लड़का, जी। वो अभी जो है कि पंचायत सदस्य था, अभी भगवान की कृपा से वो थोड़ा सा बीमार पड़ गया है, अच्छा अच्छा बहुत सीरियस है। अच्छा अच्छा। तो हमारी पारिवारिक सब पृष्ठभूमि जो रही है ना, हाँ राजनीति की रही है। हाँ। क्योंकि मैं इंजीनियर हो गया, जी चला गया नौकरी करने, जी जी। बच्चे वो जो भी था, मगर जो सामाजिक परिवेश में जिस पला हूँ उसको नहीं भूल सकता हूँ। चलते चलते एक लास्ट प्रश्न आपके लिए कि आप क्या कहना चाहेंगे औराई विधानसभा की जनता के लिए? मैं औराई विधानसभा की जनता से ये अनुरोध करूंगा कि जो भी डिसीजन ले, जो भी काम करे, सोच समझ करे, क्योंकि पास्ट में उसने देखा है जी और एक बार हम तो यही औराई जनता से अनुरोध करूंगा जी कि मेरे जैसे आदमी को भी थोड़ा एक मौका मिलना चाहिए। ऑलरेडी मैं श्रेष्ठ आदमी हूँ जी, ऑलरेडी 62 ईयर्स पार कर चुका हूँ। जी 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 जी। मेरी भी एक इच्छा है कि भाई लास्ट में मैं भी कुछ समाज के लिए क्या डोनेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मैं औराई जनता से अनुरोध करूंगा एक बार इसकी तरफ सोचे और मुझको भी कार्य करने का अवसर प्रदान करे। तो आपने देखा कि हमारे साथ तारकेश्वर पासी जी मौजूद थे, उन्होंने हमसे बातचीत किया, अपने विचारों को साझा किया, हमारे भी कुछ प्रश्नों के जवाब भी दिए हैं। इसी तरीके से खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।